अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद जो है ना मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि हमने जो है ना शादी पे जाना है। तो शादी पे हम जो है ना चले गए थे, रुक के भी आ गए। और जब से आए ना तो इतना बुखार और गला ख़राब और काफ़ी तबीयत ख़राब थी। तो वहाँ मैंने कुछ वीडियोस तो बनाई थी लेकिन अपलोड नहीं की। तो अब आके जो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जाने से पहले की है। तो उस दिन जो है ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। और जो है जाने से पहले मैंने सोचा था कि मैं मतलब अपने हस्बैंड के लिए कुछ सालन वगैरह बना के रख जाऊंगी। तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी और मैंने अपना हेयर कलर मंगवाया था। तो अभी जो है ना मैंने दालें मैं भिगो रही हूँ। और एक जो है ना चने की दाल है, इसके मैं कबाब बनाऊंगी, शामी कबाब। और एक जो है लोबिया है वाइट वाला। तो शामी कबाब की मैं बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इसलिए मैं जो है ना पूरी रेसिपी तो नहीं दूंगी, बस मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बनाए थे। तो बस यहाँ मैंने चिकन और जो है ना दाल मैंने पहले भिगो के रख दी थी। मैंने केटल में जो है ना गर्म करके तो गर्म पानी में जो है ना मैंने भिगो दी थी। तो इतने सारे काम करने वाले थे ना जाने से पहले भी। तो जाते जाते जो है ना मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने जो है ना शामी कबाब में सारे मसाले डाल के वो भी बना लिया था। और यहाँ पे मैं चने की दाल जो है वो चने की दाल और लोबिया जो है ना वो बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने जो है ना अलग अलग मसाला भून लिया था। एक साइड पे मैंने लोबिया का मसाला जो है ना वो बना लिया था और एक साइड पे जो है मैंने दाल का बना लिया था। तो अच्छा, लोबिया भी मेरे हस्बैंड जो है ना वो शौक़ से खाते हैं। और हादी भी नहीं गया था हमारे साथ, तो वो भी घर पे था। तो लोबिया और चने की दाल और जो है शामी कबाब ये मैं बना के रख गई थी। तो मेरे हस्बैंड कहते कि चिकन वगैरह ना बनाओ, क्योंकि वो तो मैं ख़ुद भी जो है ना मतलब कि कोशिश करके बना लूँगा। तो बस एक दो जो है ना दाल बना जाना। तो सब्ज़ी जो है ना वो मैंने नहीं कोई बनाई थी, करेले मैंने बनाए थे तो वो फ्रिज में ही रखे थे। तो मैंने कहा था वो जल्दी से खा लेना, मतलब शुरू शुरू में ना वो खा लेना। तो खैर यहाँ पे मैंने जो है ना दाल का मसाला बनाया लोबिया का। और एक तरफ तो मसाला अच्छी तरह भून के मसाले सारे डाल के तो फिर मैंने जो है ना लोबिया भी मतलब भून लिया और दाल भी। और शामी कबाब का जो है ना वो मसाला भी बन चुका था, हड्डियाँ मैंने अलहदा कर दी। और दाल भी जो है ना बस बन चुकी थी और लोबिया भी। तो इस पर मैंने एंड पे जो है ना हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है ना वो डाल दिया था। तो बस जो है ना ये दोनों सालन जो है ना वो तैयार हो गए थे। तो इनको मैंने जो है ना इस तरह के जो डब्बे मिलते हैं इनमें मैंने जो है ना मैंने कहा था इनमें डाल के तो मैं फ्रीज़ कर जाऊंगी। तो फिर जब आपको खाने होंगे तो फिर आप जो है ना निकाल के तो गर्म कर लेना। तो यहाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनको पहले ठंडा कर तो लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने इनके ढक्कन जो है ना वो बंद किए तो मुझे लगा कि अभी थोड़े से ना गर्म है। तो फिर मैंने दोबारा से जो है ना खोल दिए थे। मैंने कहा बिल्कुल सही तरह से जब ठंडे हो जाएंगे ना तो तब फिर मैं इनको रख दूँगी। तो फिर यहाँ पे मैंने दोबारा से खोल दिए थे। जब बिल्कुल ठंडे हो गए थे तो फिर मैंने इनको जो है ना बंद करके फिर जो है ना फ्रीज़ कर दिया था। और शामी कबाब में जो है ना मैंने इस तरह पहले भी मसाले डाले थे। तो एंड पे मैंने बारीक बारीक प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के और धनिया बहुत ज़्यादा मैं डालती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे मिर्चें कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी और डाल दी थी। और नमक भी कम था, फिर मैंने वो भी डाल दिया। और यहाँ पे फिर मैंने जो है ना शामी कबाब बना लिए थे। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना बन गए थे। तो मैंने कहा था कि चलो कुछ भी नहीं होता तो शामी कबाब जो है ना वो भी मतलब कि रोटी लेके और चटनी के साथ खाए जा सकते हैं, या कुछ भी मतलब कि सैंडविच बना सकते हैं, कुछ भी जैसे भी ना इनको खा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने एक रेसिपी देखी थी। तो मैंने कहा चलो, मेरे हस्बैंड को शौक़ होता है ना, मतलब शौक़ क्या, उनको अच्छा लगता है सुबह पराठा खाना। तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना फ्रीज़ करके चली जाऊँगी। तो 4 कप मैंने मैदा लिया और 1 चम्मच मैंने चीनी डाली, 1 चम्मच नमक डाला और हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने बेकिंग पाउडर डाला, सोडा नहीं पाउडर डाला। और फिर 1 कप दूध के साथ जो है ना मैंने इसको पहले थोड़ा सा मिक्स किया। फिर जो है ना तकरीबन
आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने इसमें डाला था, तो आटा बड़ा अच्छा गूंद गया था। अच्छा, ये वाले पराठे मैंने देखे थे वीडियो, तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे, लेकिन जो है ना ये बहुत ज़्यादा इनका लेंथी प्रोसेस था। तो जो है ना मैं बहुत थक गई थी इसको बना बना के। लेकिन जो है ना ये इतने अच्छे बने थे। मैंने खैर ट्राई कोई नहीं किया था, मैंने जो है ना बना के तो फ्रीज़ करके चली गई थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था, हादी से भी, कि कैसे बन रहे हैं। तो उन्होंने जो है ना माशाल्लाह सारे खा लिए थे और कह रहे थे कि इतने अच्छे बने हैं ना। तो खैर यहाँ पे सारे बर्तन मेरे साथ साथ जो है ना मैं वॉश कर रही थी, क्योंकि अगले दिन हमने जाना भी था। तो मैं कह रही थी कि कोई बर्तन, कोई गंद घर में ना हो। तो खैर ऐसे होता नहीं है, जब भी हम वापस आते हैं तो चाहे जितना मर्ज़ी हम घर को साफ़ करके जाएं, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे रख के जाएं, लेकिन जब आते हैं ना तो घर उल्टा पुल्टा हमें मिलता है। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने आटे को पहले रख दिया था, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा से फिर मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल के फिर उसको अच्छी तरह गूंद के, तो आधे घंटे के लिए फिर इसको जो है ना आटे को रखना था। तो तब तक मैंने कहा कि ये टिक्कियाँ जो हैं, कबाब जो हैं, ये फ्रीज़ हो गए थे। तो मैंने कहा इनको मैं इस तरह जिपलॉक जो बैग होते हैं उनमें डाल देती हूँ। तो खैर मेरे पास 2 थे बड़े बड़े, तो 2 तो मतलब कि फुल हो गए थे पूरे। तो फिर उसके बाद मैंने वैसे ही शॉपर में भी कुछ जो है ना डाल दिए थे। तो माशाल्लाह से ये काफ़ी ज़्यादा शामी कबाब जो है ना वो बन गए थे। तो उसके बाद जो है ना आटा जब अच्छी तरह मतलब कि सेट हो गया था, तो फिर मैंने हल्का सा स्लैब तो वैसे ही साफ़ होती है, फिर भी मैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने हल्का सा ऑयल लगाया और आटा इस तरह रख के, तो मैंने इस तरह जो है ना पेड़े बना लिए थे। तो काफ़ी लंबा इसका जो है ना इन पराठों का काम था, लेकिन जो है ना अच्छे बन गए थे। तो आप पेड़ों को भी जो है ना तकरीबन 10-15 मिनट रखना था, ताकि वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, मतलब कि बेलने में आसानी हो। तो जब वो सॉफ्ट हो गए थे तो फिर मैंने इस तरह बेल लिए थे। अच्छा, मैं ये बताना भूल गई थी कि यहाँ इस जगह पे जो है ना पहले थोड़ा सा घी और उसके ऊपर जो है ना मैदा लगा के, तो फिर ये वाला इस तरह की शेप देनी है पराठे को। तो मैं बताना भूल गई थी आपको। तो आपने जब बनाने हैं तो आपने फिर ऐसा ही करना है कि पहले ऐसे रोटी जब बनानी है तो पहले घी लगाना, ऑयल या घी जो भी आपको अच्छा लगे। तो फिर आपने ऊपर थोड़ा सा जो है ना मैदा फैला के हल्का सा, तो फिर इस तरह आपने करना है। तो इस तरह 2 फिंगर पे आपने लपेट लेना है इसको, और इस तरह कोन जैसे बन जाएंगे। तो इनको भी आपने तकरीबन, मतलब कि मैंने इनको तकरीबन 10-15 मिनट से भी ज़्यादा मैंने जो है ना इनको रखा था। तो ये काफ़ी जो है ना फिर सॉफ्ट हो गए थे। तो फिर मैंने इसको मतलब कि ऐसे प्रेस कर दिया था। तो वो पता नहीं, मैं इतने जल्दी जल्दी जो है ना वीडियो बना रही थी, तो कुछ जो है ना क्लिप्स जो है वो मुझसे मतलब मिस भी हो रहे थे। तो खैर मैंने इनको फिर बेला नहीं था, ये इतने ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो गए थे ना काफ़ी टाइम रखने की वजह से, कि इनको हाथों से ही मैंने इस तरह शेप दी। तो ये मतलब कि इस तरह के पराठे जो है ना खुद ही बन गए थे। तो फिर उसके बाद जो है ना तवा जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, मतलब दरमियाना सा गर्म करके, तो उसके ऊपर मैंने डाल दिए थे। बिल्कुल हल्की आग पे मैंने इनको सेक लिया था, बिल्कुल नहीं पकाना, मतलब कि थोड़ा बहुत ही जो है ना इनको इस तरह इतना ही इनको पकाना है। तो खैर ये बना के मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए थे। और आज जो है ना मैंने 2 सूट जो अपने स्टिच होने के लिए दिए हुए थे वो भी आ गए थे। तो मैंने कहा था ये भी वहाँ पे मतलब कि घर में अब शादी पे तो जो है ना वो फैंसी से कपड़े बंदा पहन लेता है, लेकिन वैसे घर में तो लॉन ही मतलब कि पहनी जाती है। तो गर्मी भी अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो खैर फिर मैंने कहा कि इनको भी मैं साथ ले जाऊँगी। तो इतने ज़्यादा जो है ना मैंने इन पर डिज़ाइन वगैरह नहीं बनवाए, बस मैंने जो है ना इस तरह एक जो है ना क्या कहते हैं पाइपिंग, उसने जो दर्जन से मैंने सिलवाए थे तो कर दी थी उसने। और ये दुपट्टा है इसका, और ट्राउज़र भी जो है ना मैंने बिल्कुल मतलब कि सिंपल ही स्टिच करवाया, कोई इसके ऊपर मैंने डिज़ाइन वगैरह नहीं बनवाए। तो दुपट्टे पे जो है ना पिको तो मैंने मतलब कि पहले ही काफ़ी टाइम पहले करवा के रख ली थी। तो अभी सूट जो है ना वो स्टिच जो है ना मैंने अब करवाए हैं। और ये मेरा 2 पीस था, इसके साथ मैंने कहा था वाइट शलवार पहन लूँगी, ट्राउज़र शलवार कुछ भी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है वाइट। तो खैर यहाँ पे ये वाला इसका गले का डिज़ाइन इस तरह बना हुआ था और एक मोती लगा हुआ था, और ये लेस थी। ये लेस जो है ना वो पहले मैं लेके आई थी, तो मुझसे जो है ना घर में गुम हो गई। तो फिर मैंने उनसे कहा था कि आप खुद ही जो है ना, मेरे पास टाइम नहीं है
तो आप जो है ना खुद ही लेके तो लगवा लेना। तो खैर उसने फिर खुद ही जो है ना लेस जो होती है वो खुद ही ले आई थी और खुद ही जो है उन्होंने लगा दी थी। और ये इसका दुपट्टा था। तो इसके भी दुपट्टे की काफ़ी टाइम से जो है ना पिको होके रखी हुई थी। तो ये कपड़े जो है ना सिल नहीं पा रहे थे, तो मैंने अब जो है ना शादी के मौके पे मैंने इनको स्टिच करवा लिया। तो पराठे भी जो है ना ठंडे हो गए थे और एक कुछ ज़्यादा ही मुझसे पक गया था। तो खैर इनको भी फिर मैंने ज़िप-लॉक जो है ना इस तरह के बैग मेरे पास थे, तो मैंने ये बड़ा सा था, तो मैंने इसमें सारे पराठे डाल के तो फ्रीज़ कर दिए थे। तो अब मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी कि चलो जो है ना मतलब कि पीछे से उनको ज़्यादा जो है ना मसला नहीं बनेगा। तो खैर यहाँ पे फिर मैं अपने हस्बैंड के जो है ना कपड़े प्रेस कर रही थी। मैंने कहा था उनके जो है ना कुछ सूट जो है ना वो मैं प्रेस करके चली जाऊँ, हाँ, ताकि उनको जो है ना फिर कोई मसला ना हो पीछे से। तो बस यहाँ पे मैं उनके जो है ना कपड़े प्रेस कर रही थी और जाते जाते यकीन करें मशीन भी लगाई और उसके बाद जो है इस तरह के खाने बनाए और कपड़े प्रेस किए, अपनी तैयारी की। और जाते हुए मतलब कि इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना जाते जाते कि मतलब कि घर से निकलना भी जो है ना बहुत मुश्किल होता है। मतलब इतने काम होते हैं ना कि बंदा कहता है ये भी करके जाए वो भी करके जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड और हादी की क्लासेस थी, तो वो भी नहीं मतलब कि जा सकता था। तो फिर इनके भी काफ़ी ज़्यादा काम थे जो मैंने करके जाने थे। तो फिर जो है ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना थक गई थी। तो खैर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े जो है ना वो प्रेस कर लिए थे। तो मुझे ये भी तसल्ली हो गई थी कि अब पीछे से उनको मतलब कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, बस कपड़े निकाले और फिर पहन लिए। तो बस अब जाने का जो है ना आज टाइम हो गया था और मैं ये वाला सूट पहन के जा रही थी क्योंकि हमने ट्रेन में जाना था। तो ये वाले जो है ना जूते मैंने लिए थे। तो मैंने कहा था चलो सफ़र करना है, तो फिर यही वाला सूट जो है ना मैंने प्रेस कर लिया था और ये वाला बैग था। और यहाँ पे जो है ना हमारी सारी तैयारी मुकम्मल थी और हमने पता नहीं क्या प्रेस करी है। बस अभी हमने निकलना था और थोड़ा सा ही टाइम था, तो हम जल्दी जल्दी में कर रहे थे। और ये मेरी चादर कह लें, शॉल कह लें, ये मैंने रख ली थी क्योंकि वहाँ पे जो है ना फिर वहाँ का माहौल कुछ और तरह का है। तो फिर वहाँ पे उतरते ही मैंने कहा था मैं ये ले लूँगी। तो बस अभी जो है ना हम स्टेशन के लिए जो है ना मतलब कि निकल गए थे। तो रात का टाइम था, तकरीबन यहाँ से हम 7:30 या 8 बजे निकल गए थे और तकरीबन 9 सवा 9 या 9:30 तक जो है ना वो ट्रेन मतलब कि निकल जाती है। तो फिर हम बस जो है ना यहाँ पे हम जा रहे थे और ट्रेन का जो है ना हम वेट कर रहे थे। हम पहुँच गए थे स्टेशन पे और बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे ना। जब भी हम वहाँ जाते हैं ना, खैर बहुत टाइम लग जाता है जाते जाते, इतने मतलब कि ये नहीं है कि हम बहुत जल्दी जो है ना वहाँ चले जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी भी काफ़ी टाइम बाद बच्चे जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चे खुश थे। तो जाने के लिए भी खुश थे और फिर ट्रेन का सफ़र भी उनको जो है ना मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे कि उनको था कि बस बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये वाला सीन था। मैं ऊपर चढ़ रही थी, तो ये बाद में जो है ना ऐड हो गया था, चले कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बस जो है ना ट्रेन अब जो है ना वो मतलब कि रवाना हो गई थी हमारी। और बच्चे जो है ना बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है ना खुश हो रहे थे। तो हमने जो है ना मैंने साथ बिरयानी बना ली थी और मेरी सिस्टर जो है वो मतलब कि सालन बना के ले आई थी, आलू कीमा और रोटियां, और साथ में चाय ले आई थी। तो हमने जो है ना फिर ट्रेन में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, चाय भी पी और उसके बाद जो है ना बिरयानी खाई। और आलू कीमा जिसका जो दिल था फिर उन्होंने खाया। और फिर ये जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए सोई थी, बस थोड़ी देर के लिए। तो अभी मैं उठी थी तो फिर ये तकरीबन मतलब कि जो है ना 3 बजे का टाइम था। तो फिर मैंने जो है ना चाय थोड़ी सी पी। और यहाँ पे जब पहुँचे थे तो इतना मौसम जो है ना ख़राब हो गया था। यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है ना बिजली चमक रही थी और जो है ना बहुत ठंडी जो है ना हवा मतलब कि बाहर चल रही थी। तो इस जगह पे आके ना बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे लग रहा था कि जैसे सर्दी आ गई हो। बहुत ठंड जो है ना हमें लग रही थी, बहुत ठंड लग रही थी और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था। और रात के टाइम जो है ना एक ट्रेन की आवाज़ और ऊपर से ऐसी बिजली चमक रही थी, तो इतना अजीब लग रहा था। कभी कभी मुझे डर भी लग रहा था। तो मैं कह रही थी कि जो है ना खिड़की बंद कर दूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना डर लग रहा है।
تو بس جو ہے نا اب ہمارا اسٹیشن جو ہے نا وہ آنے والا تھا، تو ہم سب جو ہے نا بچوں کو جو سو گئے تھے ہم نے اٹھا دیا تھا، اور بیگز وغیرہ جو ہے نا ہم نکال رہے تھے، کیونکہ میری سسٹر بھی ساتھ تھیں، اس کے بچے بھی، ان کا ہسبینڈ بھی۔ تو پھر یہاں پہ جو ہے نا ہم اب اسٹیشن پہ جو ہے نا اتر گئے تھے، اور بس اب جو ہے نا ہم مطلب کہ گھر جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے نا باقی ویڈیوز جو بھی ہیں وہ شادی کی جتنی بھی میں نے بنائی ہوں گی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا ضرور شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔